श्लोक संख्या 7। हे दामोदर अर्थात जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है, आपने माता यशोदा द्वारा ऊखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिगिरी तथा नल कुबर, जो नारद के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार के मोक्ष की मेरी कोई कामना नहीं। तो भक्त जो है वो मोक्ष से डरते हैं। सामान्य लोग या शुरू में हम शुरुआत करते हैं भक्ति की तो लगता है हाँ भाई जन्म मृत्यु का चक्र है, ये फंसे हुए हैं, छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है। लेकिन भक्त लोग मोक्ष से डरते हैं। अगर उनको मोक्ष की बात होती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें नरक भेज दो, हमें कहीं भी भेज दो जहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर सकें, लेकिन मोक्ष मत दे देना। क्योंकि अगर मोक्ष मिल जाएगा तो हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनका स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भक्तों की भावना ये होती है कि हमें प्रेम भक्ति मिले, ना कि मोक्ष मिले। गोप्य श्लोक संख्या 4। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अभी तो समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि रात्रि के समय सूरज दिखता नहीं है लेकिन होता है, फिर प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है। ऐसे ही भगवान जो है वो लीला करने के लिए कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं पृथ्वी पर और फिर अप्रकट होते हैं, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा कहाँ रहते हैं भगवान? तो सबके हृदय में साक्षी के रूप से रहते हैं। हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ भगवान साक्षी की तरह देखते रहते हैं और उसी के अनुसार जीव से व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह से आज के दिन भी, जैसे आज के दिन क्या होता है कि कृष्णा देखते हैं कि बाबा रोज जो है गाय चराने जाते हैं। तो अभी छोटे से ही हैं, 5 वर्ष के भी होने वाले हैं, तो कहते हैं मैं भी जाऊंगा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो अरे तुम कैसे जाओगे, गाय इतनी बड़ी है? तो कहते हैं मैं बछड़े चराने जाऊंगा। तो सब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, बच्चों को भेजना तो है ही, प्रैक्टिस करानी है। तो आज के दिन, आज गोपाष्टमी है। तो जैसे हम देखते हैं नवरात्रे होते हैं, माँ दुर्गा के नवरात्रे करते हैं साल में 2 बार, ऐसे ही ये जो 9 दिन होते हैं दिवाली से लेके नवमी तक, इनको गौ नवरात्र कहा जाता है कि ये गौ माता की पूजा के लिए विशेष 9 दिन होते हैं। तो ये हमेशा से चलता आ रहा था पहले से भी, और अष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा होती है। तो आज ही के दिन पूजा करके, गोवत्स की भी पूजा करके और कन्हैया की पूजा करके, कि आज से कन्हैया जो है वो गौचारण के लिए निकलते हैं। और फिर कुछ वर्षों बाद जब बड़े हो जाते थोड़ा और कन्हैया कि अब तो मैं गाय चराऊंगा, तो फिर से आज ही के दिन गाय चराना भी भगवान शुरू करते हैं। और जब पूरे ब्रज में खबर आती है कि भगवान जो है वो कृष्ण निकल गए हैं घर से, गाय चराने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि राधा रानी के हृदय में इतना आनंद आता है कि अरे अब कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं। तो राधा रानी घर से भागती है। सामान्य रूप से राधा रानी भागती नहीं है और सामान्य रूप से उनके चरण के दर्शन होना असंभव है। जैसे स्त्रियों के लिए है तो चरण बिल्कुल इतना उनका वस्त्र होते हैं कि चरण कभी दिखते ही नहीं है, कभी नहीं दिखते। और लेकिन आज के दिन क्योंकि राधा रानी के हृदय में इतनी उमंग है कि भगवान के दर्शन हो गए, तो वो अपना ऐसे जो चोली या लहंगा है उसको हल्का सा उठा के भागती हैं। तो उनके चरणों के दर्शन सभी ब्रजवासियों को होते हैं, तो सभी बड़े धन्य धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन इस्कॉन मंदिर में आज ही के दिन सिर्फ पूरे वर्ष में कृष्ण के चरण तो रोज दिखते हैं, लेकिन राधा रानी के चरण साल में सिर्फ एक ही बार दिखते हैं, जो कि आज का विशेष दिन है। तो गोपाष्टमी इसलिए विशेष है। और आज ही के दिन जो है
इंद्रदेव ने भगवान की पूजा की, क्योंकि सब जानते हैं कि 7 दिन तक इंद्रदेव ने अपना क्रोध बरसाया बारिश के रूप में। सोचा कि मैं ब्रज को डुबो दूंगा, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये कौन है, ये अंतरात्मत्रिक, ये सभी के अंतर्यामी वही भगवान ही है, तो इंद्रदेव को समझ नहीं आया कैसे माफी मांगूंगी। तो स्वर्ग में सुरभि गाय रहती है, तो क्योंकि इंद्रदेव ने गायों और गोपालों के प्रति अपराध किया था, तो इसीलिए इंद्रदेव सुरभि माता को साथ लेके आते हैं और उन्हीं के दूध से, जल से, सभी चीज़ों से भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान को नाम देते हैं गोविंद। इससे पहले गोविंद नाम से इंद्रदेव को कहा जाता था, कि क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से सब उत्पत्ति होती है और सब उत्पत्ति से सभी प्राणियों का आधार है, तो गौओं का भी आधार है, तो इंद्र को भी गायों का रक्षक के रूप से गोविंद कहा जाता था। लेकिन इंद्र को इतनी लज्जा आती है इंद्रदेव को कि कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए और ये नाम मेरे योग्य नहीं है, ये मैं आपको वापस करता हूँ, क्योंकि वास्तव में सारे नाम, ये इंद्र भी भगवान की ही उपाधि है, इन भगवान का ही नाम है, लेकिन भगवान अपना नाम, अपना पद, अपना शक्तियाँ सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं कि वो उनकी सेवा कर सके। तो इंद्र जो है यहाँ पर भगवान का नाम गोविंद रखते हैं, गोविंद कुंड पे गोवर्धन में अभिषेक करते हैं। और आज ही के दिन तो गोपाष्टमी के दिन तो आज बहुत विशेष है, और आज कुछ आचार्यों का भी दिन है। जैसे आज 3 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है, यानी कि आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़कर भगवान की लीला में प्रवेश किया। तो सबसे पहले तो है श्रीनिवास आचार्य। तो ये श्रीनिवास आचार्य कौन है? ये श्रीनिवास आचार्य 3 भक्त हुए। जैसे हमारे 6 गोस्वामी हम कहते हैं ना, वृंदावन के 6 गोस्वामी, तो उन 6 गोस्वामियों के बाद उन 6 गोस्वामियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का प्रचार करने के लिए भगवान ने इन 3 भक्तों को भेजा। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, एक थे श्यामानंद पंडित, और तीसरे ये श्रीनिवास आचार्य। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम भजन भी गाते हैं, अधिकांश उनके होते हैं। श्यामानंद पंडित को राधा रानी की पायल मिली थी, और श्रीनिवास आचार्य जो है, इनको जीव गोस्वामी ने सारे ग्रंथ दिए थे कि इन सारे ग्रंथों को ले जाओ, क्योंकि गोस्वामियों ने जितने भी ग्रंथ लिखे तो वो कैसे पहुँचे बंगाल, कैसे भारत में वितरण हुए, तो उन्होंने इनको ग्रंथ दिए थे कि आप जाओ और ये सभी ग्रंथ बंगाल ले जाओ। और बहुत अच्छी लीला भी है कि रास्ते में ग्रंथ चोरी हो जाते हैं। तो जिस राजा के राज्य में चोरी होते हैं, पता चलता है कि उसी ने चोरी करवाए थे, क्योंकि उसके जोची ने कहा था कि भाई तुम्हारे राज्य में कोई बड़ा खजाना आया है। तो राजा ने वो खजाना चोरी करवा लिया। अब उसे पता नहीं था वो खजाना क्या है, उसको लगा धन होगा, लेकिन उसमें पुस्तकें थी, और वो पुस्तकों के पीछे पीछे वो आचार्य भी वहाँ आ गए। तो राजा को समझ में आया कि असली धन क्या है, और वो उनके शरणागत हो गया। और उस राजा मीर नाम था राजा का, उसने फिर पूरे प्रांत में, बंगाल में इसका प्रचार कराने में उनकी सहायता की। गदाधर दास गोस्वामी, जो कि नाम इनका गदाधर पंडित जैसा ही है, ये पंडित नहीं है, ये गोस्वामी है। और इसके अलावा एक धनंजय पंडित जो है, उनका भी, तो धनंजय पंडित जो है वो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, और इन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रचार में बहुत विशेष सेवाएं की। तो सभी आचार्यों को प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ऐसा कब होगा कि भगवान का नाम लेते ही हमारे शरीर में रोमांच हो जाएगा, आंखों से जल के अश्रु बहने लगेंगे? कब उनकी करुणा होगी, कब संसार का जो वासना है वो छूटेगी, कब मन शुद्ध होकर वृंदावन जाएगा? और 6 गोस्वामियों में रूप रघुनाथ जो अग्रगणी हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके प्रति हम शरणागत होंगे, और कब हृदय में प्रेम आएगा? तो ये प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। गौरग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बाबे नीरा। गौरग बोलीते हमें
शरीरा हरि हरि बोल कहते आरक में नीताई चांदे करुणा होई बे संसार वासना मोरा कबे तुझ आवे आरक में नीताई चांदे करुणा होई बे संसार वासना मोरा पावे तुझे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमान कबे हम हेरी भो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे हम हरि बोल श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे आम बुझावो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे आम बुझावो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास गौरंग बोलीते हमें पुलक शरीरा वो करियो सेट हरि हरि बोलित नयने